अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, लाखों करोड़ों दुरूद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। नाज़रीन किराम, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं सरकार पीरे पीरा मीरे मीरा शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी महबूब सुबहानी क़ुत्ब रब्बानी जनाब गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के करामात का बड़ा ही दिलचस्प और ईमान अफरोज़ वाक़या। जी हाँ नाज़रीन किराम, ये वाक़या गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह और उनके धोबी का है, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, मेरी मुअद्दिबाना गुजारिश है आपसे। नाज़रीन किराम, सरकार पीरे पीरा मीरे मीरा शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी क़ुत्ब रब्बानी महबूब सुबहानी जनाब गौस आज़म शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का एक धोबी था। वो धोबी फौत हो गया जो आप रहमतुल्लाह अलैह के कपड़े धोया करता था। उसे दफना दिया गया। उसके बाद किसी शख्स ने उस धोबी को ख्वाब में देखा और उससे पूछा, क्या धोबी तू क्या बना? तो धोबी ने कहा, कुछ भी नहीं। फिर उस शख्स ने पूछा कि कब्र में तेरे साथ क्या सवाल व जवाब हुए? धोबी कहता, कुछ भी नहीं, फरिश्ते आए थे और फरिश्तों ने पूछा, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? तो मैंने तो कह दिया मैं गौसे पाक का धोबी हूँ। फिर फरिश्ते ने पूछा, माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? तो मैं फिर कह दिया मैं तो गौसे पाक का धोबी हूँ। फरिश्ता कहने लगा, ऐ शख्स तू कैसा दीवाना है? मैं कह रहा हूँ तेरे रब का पता बताने को, तो गौसे पाक का पता बता रहा है। उसके आगे वो धोबी कहता है कि फरिश्तों ने मुझसे 2-3 दफ़ा यही सवाल किए, मैं बार बार यही कहता रहा कि मैं गौसे पाक का धोबी हूँ, मैं गौसे पाक का धोबी हूँ। उसके आगे वो बयान करते हैं कि सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह उसकी कब्र में तशरीफ़ ले आए। सुबहान अल्लाह। सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जब कब्र में तशरीफ़ लाए तो फरिश्तों से कहा, क्या फरिश्तों क्यों तंग कर रहे हो मेरे दीवाने को? क्यों परेशान कर रहे हो मेरे चाहने वालों को? क्या ये कोई लावारिस शख्स है जो तुम इसे परेशान कर रहे हो? तो फरिश्तों ने कहा, हुजूर हम अल्लाह का पता मांगते हैं तो ये आपका पता देता है। तो सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुम्हें समझा रहा है कि अब्दुल क़ादिर के दरवाजे से कोई गुज़र जाए तो उसे खुदा याद आ जाता है, और इसने तो सारी ज़िंदगी हमारे हमें कपड़े धोकर दिए हैं। ये तुम्हें बता रहा है कि मैं रब को भूला नहीं हूँ। अरे अब्दुल क़ादिर की तो वो शान है कि इनके गली से, इनके दरवाजे से कोई गुज़र जाए तो वो अल्लाह अल्लाह करने लगता है, और मैंने तो सारी ज़िंदगी सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के कपड़े धोए हैं और सारी ज़िंदगी उनके यहाँ नौकरी की है। मैं तो उनका ताबेदार रहा हूँ, क्या रब मुझे ही भूल गया है? फरमाते हैं कि हुजूर सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुझसे पूछो क्या पूछना है। फरिश्तों ने कहा, हम पूछते ही नहीं। और आगे कहा कि अब्दुल क़ादिर साहब जाने और खुदा जाने। बात ख़त्म हो गई। सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने जो कमालात अता फ़रमाए, हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने जो मर्तबा नवाजा कि एक मर्तबा सरकार गौसे आज़म पिराने पीर रोशन ज़मीन रहमतुल्लाह अलैह दरियाए दजला पर तशरीफ़ नुमा थे, दरियाए दजला पर खड़े हुए थे। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि एक गरीब शख्स था, बहुत रो रहा था। तो आप सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स से फरमाया कि ऐ शख्स क्यों रो रहे हो, क्या वजह है तेरे रोने की? तो वह कहने लगा, हुजूर मैं बहुत गरीब हूँ और मैंने अल्लाह से कहा था कि मुझे आज उधार सफ़र करा दे, लेकिन वो ना कराया। अब मैं इसीलिए रो रहा हूँ कि आज अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं रुसवा ना होता, मुझे बहुत ज़रूरी काम था, दरिया के उस पार जाना था। नाज़रीन किराम, सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बंदा नवाज़ी देखिए। आप दौड़े दौड़े अपने घर को जाते हैं और घर से दीनार लाते हैं, और जब मल्लाह मुसाफिरों को छोड़ कर वापस आता है तो उसे ये दीनार देते हैं और कहते हैं कि ये ले दीनार, और आइंदा किसी गरीब को सफ़र कराने से मना न करना, और जो भी गरीब तुझे मिले तो तू इसे इस अब्दुल क़ादिर के दिए हुए किराए से उसे तुम सफ़र करवा देना। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। नाज़रीन किराम, सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी सखावत से भरी हुई थी, और आज भी आपके आस्थाने से सखावत जारी है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हमें औलिया अल्लाह से सच्ची और पक्की मोहब्बत करनी चाहिए। हमारे आका प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तू जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन तो उसी के साथ उठाया जाएगा। खुल के प्यार कीजिए, खुल के मोहब्बत कीजिए अल्लाह के मुक़द्दस वलियों से, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वलियों को भेजा ही इसलिए है ताकि वो हम जैसे गुनहगारों की, हम जैसे ख़ताकारों की रहनुमाई करे
اور ہم جیسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کو نازل کرے اور ہم جیسے لوگوں کو راہ حق پر لے آئے۔ ناظرین کرام، سرکار غوث اعظم پیران پیر روشن ضمیر شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ اور مقدس ولی ہیں، جن کا قدم تمام اولیاؤں کی گردن پر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو وہ مقام عطا کیا کہ آپ کو پیران پیر بنا دیا، روشن ضمیر بنا دیا، شاہی دستگیر بنا دیا۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شان بڑی اعلیٰ بڑی نرالی ہے۔ آپ کی شان بیان کرنا ہماری زبان کی حد سے باہر ہے۔ ہم تو اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سر سے قدم ہے اعلیٰ تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سر سے قدم ہے اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی سمجھے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی سمجھے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا، اولیاء ملتے آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا۔ یہی شان پیران پیر کی ہے۔ ناظرین کرام، آپ اندازہ لگائیں کہ ایک دھوبی جو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے کپڑے دھویا کرتا تھا، اس کے لیے آپ اس کی قبر میں تشریف لے گئے اور فرشتوں سے سوال و جواب میں اسے راحت دلوا دی۔ ویسے تو اس واقعے کو بہت سارے لوگ نہیں مانیں گے، لیکن جو غوث اعظم کے دیوانے ہوں گے، چاہنے والے ہوں گے، وہ اس واقعے کو جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں۔ یہ واقعہ کئی بڑی بڑی کتابوں میں تحریر ہے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح حیات میں یہ واقعہ تحریر ہے، اور سرکار غوث اعظم کی مستند کتابوں میں یہ واقعہ تحریر ہے کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دھوبی کو فرشتوں نے بغیر سوال و جواب کیے چھوڑ دیا، اور پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس دھوبے کی قبر میں تشریف لے گئے اور اسے اپنے فضل و کرم سے نواز دیا۔